हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी यूपीएससी अगेन। मैं अभी रिवाइज़ कर रहा था नेचुरल वेजिटेशन, तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो आपका भी रिवीजन आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको इंडियन फिजिकल जोग्राफी में आता है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप PYQs चेक करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नेचुरल वेजिटेशन से मिल जाएंगे, है ना। किस टाइप का क्लाइमेट, तो क्लाइमेट आपको कुछ चीज़ों पे होल्ड होनी चाहिए। क्लाइमेट, ठीक है, फिर वहाँ पे स्पीशीज़ के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता हो तो वो, और सॉइल, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान, सॉइल्स का अलग चैप्टर है। मेनली फॉरेस्ट कहाँ पे कौन सा वाला है, क्लाइमेट क्या है और बायोम क्या है, ये सब का इंटीग्रेटेड नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप बहुत सारे PYQs इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट इवन नोइंग द करेक्ट आंसर। आप उस तक पहुँच सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। फटाफट ख़त्म करेंगे, रिवीजन वीडियो है ये, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट सेकंड हटा दूँ। ओके, नेचुरल वेजिटेशन क्या है? प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर लॉन्ग टाइम, इंडिविजुअल स्पीसीज टू एडजस्ट देमसेल्फ, क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस आर फुली एज पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं जहाँ पे प्लांट कम्युनिटी को बहुत सालों तक छोड़ दिया गया है और वो अपने हिसाब से ग्रो हुई है। ठीक है, तो हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन में क्लाइमेट, उसका टेम्परेचर, रेनफॉल इंपॉर्टेंट है। सॉइल वगैरह इतना पूछते नहीं है, सॉइल का टाइप पूछते, एक आध दो क्वेश्चन आए जैसे लेटराइट सॉइल के ऊपर आए तो वो अलग से पढ़ सकते हो। मेन आपका क्लाइमेट और बायोम्स, रिलेटेड बायोम्स है, वो सब चीज़ें अपन देख लेंगे इसके अंदर। जोग्राफिकल फैक्टर्स विच कॉज इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड क्लाइमेट, सॉइल और टोपोग्राफी। द मेन क्लाइमेट फैक्टर्स आर रेनफॉल एंड टेम्परेचर, तो हमको इन्हीं दो का ध्यान रखना है। जनरली स्पीकिंग रेनफॉल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द टेम्परेचर एक्सेप्ट इन हिमालयस। ठीक है, तो ज़्यादातर रेनफॉल से ही आपका बनेगा जो भी क्लाइमेट बनना है, बाकी टेम्परेचर तो हर जगह पे रहते ही हैं एक टाइप से। इन जनरल फॉरेस्ट डिफाइंड एज सेट असाइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर और मेंटेन अंडर वुडी वेजिटेशन वगैरह, ये सब डेफिनेशन से आप देख लेना। ठीक है, क्लोज कैनोपी होती है ये सब। उसके बाद इंडिया के अंदर इस टाइप के स्टेटमेंट्स ना आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो कि टेम्परेट वेजिटेशन भी है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव्स भी है। तो इंडिया के अंदर हर टाइप का वेजिटेशन आपको मिल जाएगा, हर टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर ट्रॉपिकल थॉनी तक। अब अगर क्लासिफिकेशन करें हम इंडियन फॉरेस्ट का, तो 5 मेन कैटेगरी आप इनको डिवाइड कर सकते हो। एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। ठीक है, तो ये दोनों साथ में रहेंगे कहीं पे भी। जैसे कि अगर एक रीजन में आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन है तो उसके जस्ट साइड वाले रीजन में जहाँ थोड़ा कम पानी आता है, जहाँ कम प्रेसिपिटेशन होता है, वहाँ पे सेमी एवरग्रीन हो जाएगा, सेम चीज़ है। फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस, तो अब इंडिया का क्लाइमेट ही मानसून क्लाइमेट है तो डेसिडियस फॉरेस्ट तो रहना ही है। डेसिडियस मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ शेडिंग द लीव्स होता है, वैसे फॉरेस्ट को हम डेसिडियस बोलते हैं। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या सेमी डेजर्ट बोलेंगे इनको, जहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर माउंटेन फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट जो आपको माउंटेन एरियाज़ के आसपास देखने को मिलेगा। और फिर आता है लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट या फिर मैंग्रोव्स भी बोलते हैं और टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ज़्यादातर इनका वेजिटेशन जो होता है सबमर्ज्ड होता है, इनकी रूट्स इस टाइप से होती है। ठीक है, अब आप कमेंट में बताओगे कि इस टाइप की रूट्स को क्या बोलते हैं ना, जैसे प्रोट्रूड करती है बाहर। और एक स्मॉल टाइप की होता है अल्पाइन या फिर कोल्ड डेजर्ट टाइप, तो ये वेजिटेशन ऑलमोस्ट डेजर्ट होता था, यहाँ पे कुछ होता नहीं। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में हम टेम्परेट डेजर्ट या फिर डेजर्ट भी रख सकते हैं, जैसे लद्दाख का जो रीजन है वो वाला। ठीक है, तो ये मैप ज़रा ध्यान से देख लो, इसी मैप से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो अभी अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बार मैप से देख लो कि एक तो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है ये। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेंगे क्योंकि मानसून ऐसा आएगा और यहीं पे सबसे पहली बारिश होगी और सबसे ज़्यादा बारिश होगी, और टेम्परेचर भी इसका अच्छा खासा ही रहेगा क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो तमिलनाडु का रीजन है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की बॉर्डर वाला जो रीजन है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये बंगाल और उड़ीसा वाला पोर्शन है, वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है पूरा, एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश का कुछ रीजन, वो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आएगा। फिर उसके बाद में ट्रॉपिकल डेसिडियस में कौन सा आएगा, एक सेकेंड, हाँ, ट्रॉपिकल डेसिडियस में कौन सा आएगा, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस मोस्टली इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस ही मिलेगा। ठीक है, तो इन सब को छोड़ के जो भी रीजन बचता है आपका, डेक्कन प्लेटू, नॉर्दर्न प्लेन्स से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा का कुछ रीजन, और पूरा MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ झारखंड, ये सब जो पूरा रीजन है ये आपका क्या में रहेगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस में। फिर माउंटेन फॉरेस्ट में सारे हिमालय रीजन होंगे,
तो हिमालयन स्टेट सारे कहाँ में आएंगे, माउंटेन फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे स्वैम्प जैसी चीज़ होगी, जहाँ पे डेल्टाज होंगे, रिवर जो है वो ड्रेन करेगी, जैसे यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये रीजन्स ड्रेन करती है, यहाँ पे आपको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आते हैं, तो वो 2 जगह पे हैं। एक तो ये राजस्थान वाला रीजन है, राजस्थान गुजरात, यहाँ कच्छ के प्लेन्स है, यहाँ पे आपके राजस्थान के प्लेन्स है, तो यहाँ पे बारिश की दिक्कत है क्योंकि अरावलीज जो है वो पैरेलल होते हैं आपके मानसून विंड्स के। तो यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट होगा और ये रेन शैडो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ पे ऐसे वेस्टर्न घाट्स है, ये रेन शैडो एरिया है। तो ये कर्नाटका और महाराष्ट्र रीजन है ना, ये विदर्भ है महाराष्ट्र का, और ये मालनाड प्लेन्स है कर्नाटका के, ठीक है। ये सब चीज़ अपन ने ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी, इंडियन फिजिकल में नहीं पढ़ी होगी तो फिर मैं बाद में कराऊंगा, तब कर लेना, ठीक है। अभी तो सिर्फ इस पर ध्यान दो। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हाँ, ये भी था एक। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे भी आपको मिल जाएंगे कौन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना, अंडमान निकोबार पे हर टाइप का फॉरेस्ट मिल जाएगा एक्सेप्ट ये थॉर्न फॉरेस्ट को छोड़ के। ज़्यादातर वैरायटी के फॉरेस्ट आपको डेसीडियस भी मिल जाएंगे, एवरग्रीन भी मिल जाएंगे, माउंटेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक। और कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट के रीजन्स भी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि आइलैंड्स है, तो ज़्यादातर डाइवर्सिटी फॉरेस्ट की आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, अंडमान और लक्षद्वीप पे भी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे बताइए कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स और अंडमान निकोबार वाली रीजन्स में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, वार्म और ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 250+, ठीक है। 250+ यहाँ पे रेन होगी, याद रखना 250+ है। इसी साल क्वेश्चन आया था एक, तो उसके अंदर लिखा हुआ था 20 to 200 सेंटीमीटर ऐसा करके, तो यहाँ पे 200 देख के इक्वेटोरियल में टिक करके आना, क्योंकि वो 20 से 200 है, तो इतना वेरिएशन नहीं होता, यहाँ पे 250+ ही होगी, मतलब 250 तो गिवन है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीन एनुअल टेम्परेचर उसका 22 डिग्री सेल्सियस होगा और ह्यूमिडिटी जो है 77% से एक्सीड करेगी, और ड्राई सीजन बहुत छोटा होगा या नहीं होगा, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या, और वेल स्ट्रैटिफाइड होते हैं, लेयर्ड होते हैं, मतलब आपको एक बड़ा ट्री मिलेगा, फिर एक छोटा ट्री मिलेगा, फिर एक छोटा श्रब मिलेगा, फिर उसके बाद लाइचेंस मिलेंगे, और यहाँ पे भी एपीफाइट्स मिलेंगे जो बेल्स जिसको बोलते हैं, क्रीपर्स मिलेंगे जो दूसरे पेड़ पे जाएंगे। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहेगी बहुत हाई रहेगी। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, न्यूट्रिशन है, पानी है, सब कुछ है, तो फिर क्यों करना शेड, तो कभी कर लिया तो कर लिया। फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। Although these forests contains valuable commercial species, they are not being properly exploited due to the undergrowth, absence of pure sands और transportation facilities, ठीक है। तो इसके अंदर आप जा नहीं सकते, तो इसका जो कमर्शियल स्पीशीज़ होगी इसके अंदर आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की दिक्कत यही होती है कि आप इसको छोड़ देते हो वैसे का वैसा, और छोड़ना भी चाहिए यार, क्लाइमेट को अपने को सेव करना है। तो इंडोनेशिया, बोर्नियो, ब्राज़ील, इन सब जगह पे भी जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। आपकी अभी तक टेक्नोलॉजी ऐसी आई नहीं है कि आप जाके टिम्बर लेके आ सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। फिर मेजर स्पीशीज़ कौन सी होंगी, तो ये याद रखनी, रट लो इसको, रोजवुड, महागुनी, इबोनी, तो ये मेन स्पीशीज़ हैं, इनको याद रखना है। अगर इनका नाम दिखता है तो समझ जाना एवरग्रीन की बात हो रही है, ठीक है। तो बता ही दिया मैंने कहाँ मिलते हैं वो सब, तो देख लिया हमने। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये अब बाकी थोड़ा सा ब्रॉड एरिया में मिलेंगे। पहले तो वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगे, है ना, जैसे वेस्टर्न घाट्स पे कुछ पार्ट्स में एवरग्रीन होगा, कहीं पे सेमी एवरग्रीन होंगे। आसाम में लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज़ में भी आपको ये मिलेंगे, है ना। ईस्टर्न हिमालयाज़ मतलब इधर आसाम के नीचे वाला जो होता है, आसाम के ऊपर वाला जो होता है। उड़ीसा में बता दिया था, अंडमान में कुछ जगह पे मिलेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस एनुअल फॉर 200 से 250 होगी, ठीक है। 24 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होगा, और 75% ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीशीज़ जो है फ्रीक्वेंटली बटरस ट्रंक होती है, मतलब थिक ट्रंक होगी, इसके अंदर ये होगा, पानी वगैरह स्टोर करके रखेंगे, और रूट्स वगैरह ऐसे रहेंगे। रफ़ एंड थिकर बार्क होगी इनकी, और हेवी क्लाइंबर्स होंगे ना, हेवी क्लाइंबर्स मतलब ट्रीज़ के ऊपर क्लाइंबर्स होंगे जो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है और पानी की कोई कमी नहीं है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भर के, तो हर टाइप की ट्रीज आएंगे। ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं वर रिप्लेस बाय पाइन एंड शर्स। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो ओक फॉरेस्ट थे ना गढ़वाल में, जो तराई वाले रीजन में थे, उनको रिप्लेस करके वह पाइन लगा दिया था, ताकि उनको रेलवे लाइन्स में हेल्प हो, ठीक है। और फिर बाद में इनको भी क्लियर करके उन्होंने टी रबर प्लांटेशंस लगाए थे वहाँ पे। मेजर स्पीशीज़ यहाँ पे क्या रहेगी, तो वाइट सेडार, हेलॉक और केल,
ठीक है, याद रखना वाइट सीडर, हेलॉक, केल ये सब अगर पूछा जाए तो सेमी एवरग्रीन की बात हो रही है। ठीक है, तो 250 से ज़्यादा एवरग्रीन, 200 to 250 सेमी एवरग्रीन। सेकेंड है आपके पास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो दीज आर द वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। तो अगर यूपीएससी पूछे कि डेसिडियस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड या फिर लार्जेस्ट इन एरिया, तो यस लार्जेस्ट इन एरिया है ये। 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर्स, देखा ये वेरिएशन दिख रहा है, ये बात कर रहा हूँ मैं कि डेसिडियस में 200 होगी लेकिन 70 से 200 होगी, तो कभी किसी किसी जगह पे 200 गिर रही है, कहीं कहीं 70 गिर रही है, तो ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर दिस फॉरेस्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट या फिर ड्राई। ठीक है, तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाएंगे, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ वही बता रहा हूँ मैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में मिलेंगे मणिपुर, मिजोरम, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा के पार्ट्स, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये मॉइस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो कोई भी एरिया समझ लो, आसाम, यहाँ पे आपको कुछ नाम डबल डबल दिख रहे हैं ना, वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये छोटा नागपुर, ये उड़ीसा, तो इसमें डबल क्यों दिख रहा है, तो जैसे ये एरिया है समझ लो, ये है आपका वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ जो एकदम माउंटेन के फुट हिल्स पे होगा तो यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रॉपर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, फिर यहाँ पे सेमी एवरग्रीन, फिर थोड़ा दूर जाओगे तो यहाँ पे डेसिडियस मिल जाएंगे। तो ये एरिया तो पूरा वेस्टर्न घाट्स ही है ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडियस अंडमान में मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। ये देखो ये पूरा एरिया में आपको क्या मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैप ध्यान रखना है, इससे हम बताएंगे। कंडीशंस क्या है, तो मॉइस्ट डेसिडियस में आपको 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर्स तक की रेनफॉल मिलेगी, 60 to 75% का ये रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, और 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज एनुअल टेम्परेचर होगा। मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इनके जो ट्रीज़ होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीज़न में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपने वो करेंगे, फॉल होगा इसके अंदर, मतलब लीव्स जो है वो ड्रॉप करेंगे वो। ठीक है, और ये कब होता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और अर्ली समर, समर के जस्ट पहले ही आ जाता है ये, जब सफिशिएंट मॉइस्चर ऑफ लीव्स इज़ नॉट अवेलेबल, तो मॉइस्चर नहीं होता इस टाइम पे, तो ड्रॉप कर देंगे। दिस इज़ वेरी यूज़फुल बिकॉज यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर्स, तो यहाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इनका एरिया भी सबसे ज़्यादा है और ये एक्सेसिबल भी होते हैं, नॉट लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये वैल्यूएबल टिम्बर के लिए काम के होते हैं और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी इससे मिलता है, कंपेरेटिवली वेरी इजी टू एक्सप्लॉइट एंड ड्यू टू हाई ग्रेशियसनेस। ठीक है, ग्रेगियसनेस, सॉरी फंबल हो गया थोड़ा सा। अब मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के आगे और देखते हैं, क्लियर फॉर कल्टिवेशन। हाँ, तो बहुत सारे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो क्लियर हो चुके हैं कल्टिवेशन के लिए। मेजर स्पीशी क्या है, टीक, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम और सैंडलवुड। तो याद रखना इस टाइप की स्पीशीज़ अगर कहीं मिले तो ये किसकी बात करें, मॉइस्ट डेसिडियस, या सिंपली डेसिडियस भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो टीक, साल, शीशम वगैरह कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस में, तो इसको रट लो, ये नहीं बोलना। और एवरग्रीन में जो हमने पढ़े थे, बोनी, महागोनी, वो नहीं बोलना। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लो मैप में हर जगह पे लगा के रखें, ताकि आपको अगर दिक्कत हो ये सब एरियाज़ ढूंढने में तो फट से आप देख सको। ठीक है, अब ड्राई डेसिडियस देख लेते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज एरिया, जैसे कि एरियाज ऑफ पेनिनसुला, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये ज़्यादातर जो एरिया है ये ड्राई डेसिडियस का ही है ना, यहाँ पे इतना थोड़ी पानी गिरता है। ये यूपी बिहार वाले जो रीजन है यहाँ पे भी इतना पानी है, लेकिन ड्राई डेसिडियस में ही आएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीज़न है पानी गिरने का भी। हायर रेनफॉल रीजन्स पेनिनसुला प्लेटू में, वहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, दिस फॉरेस्ट हैव parkland landscape with open stretches with teak and other trees interspersed with patches of grass are common। ठीक है, तो वही जो ग्रासलैंड वाला माहौल होता है ना, कि बीच में ट्री, इधर ग्रासेस, फिर यहाँ पे ट्री, तो वैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा हाई रेनफॉल वाले रीजन्स में। ठीक है, तो ट्रीज और बीच में ग्रासेस वाला रीजन है। फिर उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर्स के आपको यहाँ पे रेनफॉल मिल जाएगी। ऑन द वेटर मार्जिन्स इट इज़ अ ट्रांजिशन टू मॉइस्ट डेसिडियस, तो ये ट्रांजिशन देखो ऐसा रहेगा, ये एवरग्रीन है, फिर सेमी, फिर मॉइस्ट, फिर ड्राई और फिर ड्राई। ठीक है, ड्राई मतलब ये थॉर्नी फॉरेस्ट है, तो ये ट्रांजिशन ऐसा ही होगा किसी भी जगह पे आप चले जाओगे, ऐसा नहीं कि साइड में यहाँ पे एवरग्रीन है और फिर डायरेक्ट ड्राई डेसिडियस है, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये ट्रांजिशन ऐसा ही होगा। तो वेटर मार्जिन्स पे आपको मॉइस्ट मिल जाएगा, वही चीज़ बोल रहा है ये। फिर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में बोलता है कि वही शेड करते हैं ड्राई सीजन में, ट्रांजिशनल टाइप ऑफ वेजिटेशन होते हैं ये, किसके बीच में, मॉइस्ट से ड्राई के बीच में ये डेसिडियस रह जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन है ये। फिर लार्ज फॉरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए क्लियर कर दी है, ओवर कटिंग ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है। अब स्पीशीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, तेंदू, पाल, अमलतास, बेल, खेर,
ये सारी जो स्पीशीज़ होती है ये कॉमन ट्रीज़ है जो इन फॉरेस्ट में मिलती है, ठीक है। तो इनको याद रखो, तेंदुपाल, अमलतास, बेल अगर बोले तो ड्राई डेसिडियस, और अगर ये वाली बोले कौन सी, टीक साल शीशम बोले तो ये क्या है, मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक है। चलो ओके, हाँ तो ये रट लेना है। अब हम जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के ऊपर। अब ये कहाँ मिलेंगे हमको, ये ड्राई एरियाज़ में मिलेंगे। तो ड्राई एरियाज़ कौन से हैं, वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कच्छ के रीजन एंड नेबरिंग पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी ड्राई रीजन्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, दीज फॉरेस्ट ऑकर इन द एरियाज़ विच रिसीव लेस देन 50 सेंटीमीटर्स। तो हमने क्या देखा, 50 के ऊपर वाले सारे उधर चले गए, तो बच्चे क्या, तो 50 से कम वाले सब इधर आ जाएंगे। लो ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे 50% से कम, और हाई टेम्परेचर होगा 25 से 30 डिग्रीज, और ये एवरेज बता रहे हैं। इनका टेम्परेचर जो है वो 40-45 तक भी जा सकता है, और जाता ही है भाई, हमको पता ही है कि दिल्ली में चला जाता है 45 तो राजस्थान में तो 50 जाता ही है, ठीक है। तो ये वाला देखो, तो ये वाला रीजन जो है, दिस इज़ द रीजन फॉर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। और कुछ रीजन यहाँ पे भी है, मध्य प्रदेश का कुछ आ गया, उसके अलावा कर्नाटक का भी है, आंध्र प्रदेश का भी कुछ रीजन है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। ये सौराष्ट्र प्लेटो, ये सौराष्ट्र है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ ग्रासेस इन दिस फॉरेस्ट। प्लांट जो है वो लीफलेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पानी तो है नहीं, तो पानी सेव करने के लिए यूपीएससी का PYQ है ये। पानी सेव करने के लिए क्या करती हैं लीव्स, या तो अपने आप को थॉर्न में कन्वर्ट कर लेगी, या तो वो वैक्सी लीव होगी, है ना, थिक वैक्सी लीव होगी, जिससे स्टोमेटाई जो है नीचे चला जाए और जो वाटर लॉस होता है वो ना हो, ठीक है। तो ये 2-3 अडाप्टेशंस होते हैं जो प्लांट्स करते हैं। तो लीफलेस होगी, वाटर लॉस बचाने के लिए इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन लॉस, और स्क्रब वेजिटेशन होगा, छोटे छोटे पौधे होंगे, ये बड़ा होने के लिए इनके पास में रिसोर्सेज नहीं है। ट्री जो है वो 6 से 10 मीटर के होंगे मैक्सिमली, और वाइडली स्कैटर्ड होंगे, आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। मेजर स्पीशीज़ जो है वो बबूल है, बेर है, वाइल्ड डेट पाम है, खेर, नीम, खेरजी और पाल है, ठीक है। पाल आ गया, फिर पाल भी बोलना है। तो मेन आप याद रखना है यहाँ पे बबूल, नीम, खेरजी, ऐसे अगर डेट पाम की अगर बात करते हैं तो ये याद रखना कि ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, ठीक है। नीम को देख के उसमें मत लगाया ना, डेसिडियस में मत लगाना, ठीक है। नीम इज़ अ थॉर्न फॉरेस्ट का, बबूल वबूल तो कर लोगे, है ना, बट नीम में कंफ्यूज हो सकते हो, फिर खेजरी या फिर पाल में कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखना ये सब थॉर्न फॉरेस्ट के हैं, ठीक है। फिर से देख लो, चलें आगे। चलो, माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो आपके माउंटेन्स पे होंगे, नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या होगा, द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो माउंटेन्स आपको ना बहुत सारे टाइप के वो मिल जाएंगे, क्या, फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो एकदम माउंटेन के नीचे फुट हिल्स पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडियस। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी होगी, टेम्परेचर भी अच्छा ठीक ठाक होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आप थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जाओगे 2000 मीटर्स के आसपास, वहाँ पे आपको वेट टेम्परेट मिलेगा, ठीक है। तो टेम्परेट रीजन ठंडा है लेकिन वेट टेम्परेट है, मॉइस्चर भी है। तो ओक हो गया, चेस्टनट्स हो गया। और थोड़ा ऊपर जाओगे 3000 मीटर्स पे, तो वहाँ पे आपको अल्पाइन फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे मिलने लग जाएंगे ना। टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम सुना है, स्टेपीज, प्रेरीज, ये सब क्या है, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड ही है। अगर होगा तो मैं एक ग्रासलैंड का मतलब बायोम्स का वीडियो बना दूंगा, जिसमें बायोम्स भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अल्पाइन फॉरेस्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड, और फिर ऊपर चले जाओगे तो टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेंगे आपको ना, एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो रहते हैं टुंड्रा फॉरेस्ट वो वाले, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, नॉर्दर्न माउंटेन्स और सदर्न माउंटेन्स। तो हाँ, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स में हिमालयस आ जाएंगे, और सदर्न माउंटेन्स में पेनिनसुलर वाले आ जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं। तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिमालयन रेंजेस। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर स्पीशीज़ क्या है इसकी, तो हिमालयन नीड्स फॉर सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा। मैंने बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा तक जाएगा, तो वही चीज़ बोल रही है। फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। तो फुट हिल्स में क्या मिलेगा, डेसिडियस। एवरग्रीन मत लिख देना, हिमालयस में एवरग्रीन नहीं मिलेंगे, आसाम साइड पे मिलेंगे, बट वो भी हिमालयस के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ मिलेंगे। उसके बाद सक्सीडेड में वेट टेम्परेट, हाँ फिर ऊपर जाओगे तो वेट टेम्परेट, यहाँ पर 150 से 200 सेंटीमीटर्स 250 सेंटीमीटर्स की बारिश हो रही है। फिर सच फॉरेस्ट में भी मेनली कंपोज्ड ऑफ कॉनिफरस स्पीशीज़। कॉनिफरस स्पीशीज़ पता नहीं क्या होती है, जो कोनिकल होती है ना, ऐसे हो जाती है, स्नो वगैरह झेल सकती है, वैसे वाली स्पीशीज़ को हम कॉनिफरस बोलते हैं। मोस्टली 30 से 50 मीटर इनकी हाइट्स होती है। हायर हिल रेंजेस में अगर आप चले जाओगे नॉर्थ इंडिया के, तो हिली एरियाज यहाँ पे है, बंगाल, उत्तरांचल। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो एवरग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे
मॉइस्चर भी होता है, और मॉइस्चर लॉस का कोई कारण नहीं होता है ना, क्योंकि टेम्परेचर इतना नहीं है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो लॉस नहीं होगा। और अगर न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं तो फिर ये एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम टाइगा बोलते हैं। टाइगा फॉरेस्ट जो होते हैं वो एवरग्रीन टाइप के होते हैं, बट ये एवरग्रीन जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन से बहुत अलग होता है, ठीक है। ये एवरग्रीन इसलिए होता है क्योंकि ये शेड नहीं करेंगे, सेम रीज़न वही है बोलने का, बट इनके एवरग्रीन होने का कारण वो नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा है, इनका ये है कि इवापोरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इनके पास में सफिशेंट वो है, ठीक है। तो अगर ऐसे समझ आओ तो जो माउंटेन वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनका खर्चा कम होता है, इसलिए इनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, और जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं उनकी आमदनी ही ज़्यादा होती है, इसलिए इनके पास पैसा ज़्यादा होता है, सिंपल। उसके बाद मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर स्पीसीज़ की बात करें तो 1500-1750 पाइन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। अब इतना एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना कि पाइन फॉरेस्ट वगैरह मिल जाएंगे ऊपर, ठीक है। पाइन जो है वो कमर्शियल ट्री है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप कमर्शियली, ठीक है, उसका जो वुड है वो यूज़ कर सकते हो। देवदार बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड एंडेमिक ट्री होता है, जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ हिमालय में मिलता है। वेस्टर्न पार्ट्स मतलब इधर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला जो रीजन है वहाँ पे हो गया, ठीक है। ड्यूरेबल वुड होता है, मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। उसके अलावा चिनर और वॉलनट के ट्रीज़ भी आपको मिलेंगे कहाँ पे, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट वगैरह, तो कश्मीर में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज़। हाँ, फिर ब्लू पाइन वगैरह आते हैं, और थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो उसके अलावा टेम्परेट ग्रास। हाँ, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे अब टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड आना शुरू हो जाएगा, बट हायर रीचेस जो ये अल्पाइन फॉरेस्ट हो जाएगा। जैसे जैसे और ऊपर जाओगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो वो चेंज होके अल्पाइन फॉरेस्ट बन जाए। सिल्वर फर्स हो गया, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च और रोडेंड्रॉन्स, ये सारे ट्रीज आपको मिलेंगे एक्सटेंसिवली फ्रॉम। हाँ, तो ये ट्राइब्स का नाम याद रख लो, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब है ये, ट्रांसमेनस। ये आपको गुज्जर्स और बकरवाल्स, ये सारी ट्राइब्स है, ये आपको वहाँ पे देखने मिलेगी, ठीक है। पास्चर्स लैंड में, अल्पाइन फॉरेस्ट में आपको ऐसी ट्राइब्स देखने मिलेगी, ठीक है। तो ट्राइब्स वगैरह भी याद रखना, पूछ लेते कभी कभी। तो गुज्जर्स, बकरवाल्स और भूतियास और गद्दीस, ये सारी हर्डिंग कम्युनिटीज़ है, हर्डिंग ट्राइब्स है, ठीक है। तो जब विंटर्स होते हैं तब ये ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, समर्स में वो वैली में आ जाते हैं, तो ऐसा रहता है इनका, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर स्पीशीज़ की बात करें तो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय कैरी थिकर वेजिटेशन। तो जो सदर्न स्लोप्स होंगे उनके ऊपर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? तो ये देखो, यहाँ पे आपके हिमालयाज़ है, चलो मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूँ ना। हाँ, तो ये आपके हिमालयाज़ है, ठीक है, ये आपका कोस्ट है। तो यहाँ से जब प्रेसिपिटेशन आएगा, मानसून विंड्स आएंगी, तो यहाँ पे आएंगे ना, सबसे पहले यहीं टकराएंगे और यहीं पे सारा रेन होगा, रेनफॉल होगा, जिसकी वजह से यहाँ जो सदर्न रीजन है हिमालयस का, वहाँ पे रेनफॉल का अबंडेंस होगा, तो इसलिए यहाँ पे थिकर वेजिटेशन होगा। समझ आएगा? तो वही चीज़ें बोल रहा है। उसके अलावा हायर एल्टीट्यूड्स पे मॉसेस और लाइचेंस होंगे, क्योंकि अब हायर एल्टीट्यूड पे चले जाओगे तो अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। इस टेम्परेचर पे नॉर्मल ट्रीज जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कैसे? क्रीपर्स होंगे, क्रीपर्स भी नहीं, मॉसेस होंगे ना, प्राइमरी वेजिटेशन जिसको हम बोलते हैं, जो एकदम ज़मीन से चिपका होता है, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये अपने आप को गर्म रख पाते हैं उस टेम्परेचर पे भी। मॉसेस और लाइकेंस आपको मिलेंगे, टुंड्रा वेजिटेशन का ये पार्ट होते हैं, है ना, टुंड्रा मिलता है ऊपर। फिर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सदर्न माउंटेन्स। हाँ, तो अब हम सेकंड वाली बात है सदर्न माउंटेन रेंज। तो सदर्न माउंटेन्स कौन से होते हैं? तो वेस्टर्न घाट्स आ जाएगा, विंध्याचल और नीलगिरीज आ जाएगी, ठीक है। तो नदर्न माउंटेन जो आपके हिमालयाज हो गए, सदर्न माउंटेन्स में नीलगिरीज होगी। अब ये सदर्न माउंटेन्स में मेनली जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने मिलेंगे। ऊपर आपको ट्रॉपिकल से टुंड्रा सब मिल गया, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेट मिलेगा, इतनी हाइट नहीं है। तो एज दे आर क्लोजर टू ट्रॉपिक्स 1500 मीटर अबव सी लेवल होते हैं। वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल इन द लोअर रीजन्स। तो बना देता हूँ ना मैं, तो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेंगे। हायर रीजन्स में आपको क्या मिलेगा, क्या बोल रही है, टेम्परेट वेजिटेशन होगा हायर रीजन में। तो जब हाइट पे जाओगे आप तो यहाँ पे टेम्परेट मिलेगा, ठीक है। टेम्परेट पता ही आपको क्या होता है, 60 डिग्री के आसपास वाला, 45 से 60, 30 60। लोअर रीजन्स में आपको ये मिलेगा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल बोल लो, ठीक है। लोअर रीजन्स में सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, तो ऐसा रहेगा वहाँ पे, ठीक है।
द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड शोलास इन नीलगिरीज एंड अन्नामलाई एंड प्लानी हिल्स। ठीक है, तो यहाँ के जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट्स के टेम्परेट फॉरेस्ट को आप शोलास बोलते हो नीलगिरी के अंदर, अन्नामलाई और प्लानी हिल्स भी बोलते हो। ठीक है, तो ये हिल्स का नाम है और इन सब हिल्स पे टेम्परेट फॉरेस्ट को आप शोलास बोलते हो। ठीक है, तो शोलास अगर नाम एक बार आके पूछ भी चुकी है यूपीएससी, तो शोलास नाम किसके लिए यूज़ होता है, तो इन फॉरेस्ट के लिए होता है जो टेम्परेट टाइप होता है इनका। मेजर स्पीशीज़ जो है वो मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना और वाटल है। वाटल जो है ना, ये आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये शहरों में भी यूज़ होते हैं ना, मेरे घर के बाहर ही लगा हुआ, ये म्यूनसिपाल्टी लगा के गई थी। तो दिस इज़ वाटल, वाटल का पेड़ होता है। ठीक है, उसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या है, द फॉरेस्ट ओकर इन एंड अराउंड डेल्टास, एस्चुरीज एंड क्रीक्स फ्रॉम टू टाइडल इन्फ्लुएंस। हाँ, तो अब हम लिटरल फॉरेस्ट पे आ गए, सॉरी बताना भूल गया, मैं खुद ही फ्लो में निकल गया। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट पे आ गए हम। तो ये कहाँ पे मिलेंगे मेनली, ये मिलेंगे आपको डेल्टास, एस्चुरीज और क्रीक्स पे। ठीक है, तो मतलब जो भी कोस्टल एरियाज़ होंगे वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे और इनको डेल्टा या टाइडल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। वाइल लिटरल फॉरेस्ट occurs in several places along the coast, स्वैम्प फॉरेस्ट जो है वो कन्फाइंड होते हैं डेल्टास पे। ठीक है, सो स्लाइट डिफरेंस होता है लिटरल और स्वैम्प फॉरेस्ट में। लिटरल फॉरेस्ट जो है वो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। स्वैम्प फॉरेस्ट जो है, जो एकदम मार्शी लैंड होते हैं, वो फॉरेस्ट आपको सिर्फ मिलेंगे कहाँ पे, डेल्टास पे, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टास पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगी आपकी ऐसी गंगा, ठीक है, ये हुगली है, इधर आएगी, तो यहाँ आपको मिलेगा आपको स्वैम्प फॉरेस्ट। फिर यहाँ पे आएगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये सारे रीजन्स में भी आपको सेम वही मिल जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा ना। ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट पर्टिकुलर फीचर जो है इन फॉरेस्ट का होता है फ्रेश और ब्रैकिश वाटर इनके अंदर होता है। डेंस मैंग्रोव ऑकर ऑन द कोस्ट लाइन एंड शेल्टर एस्चुरीज। ठीक है, तो टाइडल क्रीक्स एंड बैकवाटर्स, सॉल्ट मार्शेस, मड फ्लैट्स, इन सब पे ये आपको देखने मिल जाएंगे। टोटल एरिया ऑफ 6700 किलोमीटर्स है, तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मैंग्रोव एरिया, तो बहुत बड़ा एरिया है। इंडिया जो है वो 7% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव्स होल्ड करता है। ठीक है, 7% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, वर्ल्ड मैंग्रोव। ठीक है, ये याद रख सकते, रख लो। तो हर जगह पे आपको मिलेगा, टाइगर क्रीक्स पे, ब्लैक वाटर्स पे, सॉल्ट मार्शेस। ये कहाँ है, केरला। केरला के बैक वाटर्स को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना। उसके बाद मोस्ट प्रोनाउंस जो है वो सुंदरबन के डेल्टास पे होता है, आपको सुने होगा बहुत ज़्यादा। तो सुंदरबन के गंगा डेल्टा जो है, वहाँ पे आपको प्रीडोमिनेंट सुंदरी ट्री मिलेगा जो अबंडेंटली ग्रो करता है, ड्यूरेबल है, उसके टिम्बर के लिए, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए काम आता है और बोट्स भी बनती है इससे। ठीक है, दिस इज सुंदरी ट्री। उसके अलावा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो मिलती है वो है सुंदरी, बुर्गिरिया, सोनेरिटा, अगर, भिंडी और क्योरा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पीशीज़ है, इनके इतने नाम याद नहीं रखना है, 2-3 रख लो काफ़ी इतने, और अगर कोई आए तो फिर बाकी उसको वर्ड एसोसिएशन सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो उस क्वेश्चन को। दिस क्रॉस बाय क्रीक्स ऑफ स्टैगनेंट वाटर, टाइडल फ्लोज, दीज फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स। तो याद रखना, बर्ड्स के लिए बहुत फेमस होते हैं मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, क्योंकि स्टैगनेंट वाटर होता है, टाइडल फ्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े शेल्टर्स बन जाते हैं आपकी बर्ड्स के लिए। तो ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो है आपको इन्हीं रीजन्स में मिलेगी। ठीक है, फॉरेस्ट आर इमेंस यूज़ ऑफ मैन इनडायरेक्टली। हाँ, तो अब एडवांटेजेस फॉरेस्ट, अब ये तो मेंस का मुद्दा, फटाफट देख लो। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे, डेजर्ट बनने से बचाएंगे। ठीक है, उसके अलावा प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन बता ही दिया मैंने, विंड वगैरह का रन ऑफ होगा तो वो रोक लेंगे। सॉइल क्या बोलते हैं उसको, क्रीक्स वगैरह, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज अगर आप करते हो तो दिक्कत होगी, पता ही है ये सब चीज़ें। फ्लड कंट्रोल करते हैं, रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे रेन वाटर को और ड्राई सीजन के अंदर यूज़ करेंगे उसको, तो फ्लड्स होने नहीं देंगे। डेजर्ट के स्प्रेड को रोकता है। इसके ऊपर UNCCD करके एक वो भी है, कंजर्वेशन की डॉक्ट्रिन भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, वही की रूट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। ट्रांसपोर्ट मतलब विंड से कोई भी पार्टिकल उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो हिल रहेगा, तो इसलिए डेजर्टिफिकेशन का स्प्रेड भी रोकता है ये। इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी,
क्योंकि फॉलन लीव्स हैं वो ह्यूमस में कन्वर्ट होती है। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, तो बारिश वगैरह करवाने के लिए भी ट्रीज अच्छे होते हैं, तो बचपन से पूरे तैयार हैं। इन्फ्लुएंस अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और टेम्परेचर भी लो करते हैं। सो एट लास्ट दिस इज़ अ बोनस, जो मैं स्टार्टिंग में शायद बोलना भूल गया ना, हाँ। तो दिस इज़ द बोनस मैप जो मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। दिस इज़ द मैप ऑफ ये माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड की, तो ये वो मैप है। एक बार फटाफट समझा देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया। सो दिस इज़ सदर्न एल्प्स, कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में सदर्न एल्प्स मिल जाएंगे आपको। फिर इधर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा साइड? तो ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा साइड है? ईस्टर्न साइड है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहीं पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ भी मिलती है ना, कोरल रीजन भी है ये। फिर उसके बाद इधर आ जाओ इंडिया में। इंडिया में आपको हिमालयाज़ मिल जाएंगे, तो हिमालयाज़ हो गए। फिर उसके बाद ये क्या है? अराकान रेंज है, अराकान, ठीक है। कहाँ पे है? म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे अराकान रेंज, ठीक है। रखाइन प्रोविंस है यहाँ पे, और यहीं से जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था ना, वो यहीं पे हुआ था। फिर उसके बाद ये है कुल्लुन शान माउंटेन्स, ठीक है। ये है तिएनसांग, और ये है हिंदू कुश माउंटेन्स जो पाकिस्तान से रहते हैं। और ये चारों जहाँ पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पामीर नॉट या फिर पामीर प्लेटू, ठीक है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है, ये 6000 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इधर आपका टिबेटन प्लेटू आ जाएगा। तो एशिया वाले ख़त्म कर लिए। उसके बाद यहाँ पे उरल माउंटेन्स हैं, दिस आर फोल्ड माउंटेन्स। अभी पूछा गया था इस साल 2024 में, फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, तो ये डिग्रेड हो चुके हैं, अब बहुत कम बचा है। अरावलीज़ के जैसे ही है ना, यहाँ पे अरावलीज़ भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉकेसस हैं। कॉकेसस 3 कंट्रीज़ होती है कॉकेसस की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। ये 3 कंट्रीज़ को कॉकेसस कंट्री बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर क्या आता है? आपका कॉकेसस माउंटेन्स आते हैं। यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है, यहाँ पे आपका ब्लैक सी है, ठीक है। ये सब ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ ये चीज़। तो ये कॉकेसस कंट्री में यहाँ जॉर्जिया आएगा, यहाँ अज़रबैजान आता है, ठीक है। उसके बाद उरल हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, जर्मनी के अंदर क्या मिलेगा आपको? ब्लैक फॉरेस्ट। तो जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट रेंज मिलेगी। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली की बाउंड्री पे आपको क्या मिलेगा? एल्प्स। एल्प्स पे भी क्वेश्चन आया था, क्या है ये? फोल्ड माउंटेन्स। ये सब फोल्ड माउंटेन है ना, ये फोल्ड है, ये फोल्ड है, क्योंकि यहाँ से ये पूरा प्लेट है, एशियन प्लेट है। यहाँ पे इस साइड भी डेजर्ट रहेगा, क्या होता है? हाँ, ये भी फोल्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेट है। तो ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन ही है इसमें से, ठीक है। तो ये अल्प्स है। यहाँ पे एक वॉस्गेस भी है, अगर लिखना चाहो तो वॉस्गेस है, जो फ्रांस के अंदर मिलेंगे, जो कि फोल्ड माउंटेन नहीं है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है ये, तो वो भी लिख सकते हो। उसके अलावा ये जो यहाँ पे है 3 नेशंस में जाएगा, स्कैंडिनेवियन माउंटेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन, और इसी माउंटेन के नाम पे इन 3 कंट्रीज़ का नाम पड़ा है। कौन सी? नॉर्वे, फिनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, सॉरी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो दिस इज़ नॉर्वे, दिस इज़ स्वीडन, दिस इज़ फिनलैंड, ठीक है। और ये सी कौन सा है? बाल्टिक सी, पढ़ाई होगा इसके बारे में। ये है नॉर्थ सी, इसी पे क्वेश्चन आया था इस साल कि नॉर्थ सी कौन से टच करते हैं, तो उसका जर्मनी और फिनलैंड आंसर था। ये फिनलैंड ही, सॉरी, नॉर्वे आंसर था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एल्प्स हो गया। फिर ये हो गया पिरेनीज। तो दिस जो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है वो होता है पिरेनीज माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन हो गया। फिर यहाँ पे मोरक्को वगैरह वाले रीजन्स में एटलस माउंटेन होते हैं। यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, ठीक है, ये वाला ड्रैकेंसबर्ग है पूरा। यहाँ पे कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ओके, सो क्या करा हमने? ड्रैकेंसबर्ग देख लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हो तो ये है एंडीज, ठीक है, साउथ अमेरिका में है एंडीज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, दिस ऑल्सो फोल्ड माउंटेन, दिस ऑल्सो फोल्ड माउंटेन, ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन थी, ठीक है। तो यहाँ एकांकागुआ जो है इसके हाईएस्ट पीक है, एकांकागुआ यहाँ आता है। ड्रैकेंसबर्ग की किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यहाँ की माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। और कुछ जगह क्या ये बता सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ आप, नॉर्थ अमेरिका अंदर यहाँ पे एक है अलास्का, माउंट मैकेंजी आपको अलास्का में दिखेगा। फिर नीचे आओगे तो माउंट एल्बर्ट रहेगा, कहाँ पे? रॉकीज़ में। तो दिस इज़ रॉकीज़ एंड दिस इज़ एप्लेशियन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स अगर समझोगे तो दिस इज़ ऑल्सो फोल्ड, दिस इज़ ऑल्सो फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है इस साल, रॉकीज़ या एप्लेशियन पूछा था शायद। तो रॉकीज़, एप्लेशियन दोनों नॉर्थ अमेरिका, एंडीज़ इन साउथ अमेरिका, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग इन अफ्रीका, और फिर यहाँ पे पायरेनीज, एल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट, स्कैंडिनेवियन और कॉकेसस, ये सब कहाँ पे होंगे? यूरोप, दिस इज एशिया।
फिर हिंदकुश, हिमालयास, कुलुनसान, तिएनसान और उरल रशिया, फिर फाइनली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और सदर्न एल्प्स। बस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको याद रख लेना। एक बार पूछ चुके हैं, फिर से पूछ सकते हैं। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड द वीडियो। थैंक यू सो मच, और इसको देख लेना, स्पेशली ये मैप और जो स्पीशीज़ मैंने बताई है उनको ध्यान रखना। ओके, सी यू।